से हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। जो बाबू कह रहा था 2017 के चुनाव में 118 सीटों पे सेकंड नंबर पे थे बहन जी। 118 सीटों पे सेकंड नंबर का मतलब 100 150 के अंतर पे हम सेकंड नंबर पे थे। अगर हम पहले नंबर पे होते तो 118 सीट लेके हमारा सरकार बनता बहन, हम मुख्यमंत्री बनते, लेकिन हम सेकंड नंबर पे थे इसलिए हम चूके। और वो भी वोट का अंतर कितना था, 100 150 500 इतना। जौनपुर का प्रत्याशी 53 वोट से हारा। गाजीपुर गए थे 2 दिन पहले, वो बोला बहन जी हम 1 वोट से हारे थे, केवल 1 वोट से। कितनी कीमत है एक एक वोट की। और हमने के बीच में कुछ मनाई उल्टा सीधा प्रचार प्रसार करके हमन के दिग्भ्रमित कर देने। अरे का हुई 1 वोट से काकी तो के वोट यहाँ डाले के है, 1 वोट गड़बड़ा गया, 1 वोट आपसे गड़बड़ाई जाए। काकी ला 2000 रुपया ला नहीं, अरे जाओ तो एक साड़ी ले लिया, मिठाई ले लिया, लड़का बच्चन के कुछ रुपया पैसा देवे खातिर हो जाए, ला रख लिया। काकी बड़ी खुश हुई, 2000 रुपया मिल गया, आराम से काम चली। लेकिन ये सोचती है काकी 2000 रुपया खर्च हो जाए तब का हुई। पैसा तो खर्चे होता है ना, क्योंकि पास टिक्का तो रहता है। हम लोग अंबानी अडानी तो है नहीं, टिक्का रहेगा। 2-3-4 हजार रुपए कहीं मालिक है, कौन सा 2-4 लाख रुपया 2-4 करोड़ रुपया रखे। 1 वोट काकी डिस्टर्ब हो जाए, काका कहे ला अंग्रेजी वाली पीला, ला 500 रुपया ले ला, काका दारू ले लेने 500 रुपया जेब में पाने, सोचने हम राजा हो गई नहीं, जहाँ कहा वहाँ बटन दबाई दें। 1 वोट काका का डिस्टर्ब हो गया, 1 वोट काकी का डिस्टर्ब हो गया, 2 वोट डिस्टर्ब हो गया। एक गांव से 2 वोट डिस्टर्ब, 10 ग्राम सभा से 20 वोट डिस्टर्ब, पूरी विधानसभा से 150 वोट डिस्टर्ब हो गया। काम बहन जो चाहत रहने वो काम हो ही गया। और ये करते कैसे हैं, पैसा रुपया तो दे ही रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी बातें बोली जाती हैं। आपकी बहन ने आपको मुख्यमंत्री बनाया बहन जी, वो अकेले मुख्यमंत्री नहीं बनी, 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी। हम गांव देहात में यहाँ बैठ करके हम भी मुख्यमंत्री फील करते हैं अपने आप को जब वो शासन सत्ता में होती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत त्याग किया बहन जी। कभी माथे सिंदूर नहीं लगाया, कभी रंग बिरंगा कपड़ा नहीं पहना, हाँ कभी कोई शौक श्रृंगार नहीं किया। माँ बाप का घर आज से 40 साल पहले छोड़ दी। हम लोग की बहन बिटिया होती है, सोचते हैं 18-20 साल की होती है, घर द्वार बस जाए, शादी विवाह हो जाए, सब अच्छे से रहें। वो तो केहू के घर के बिटिया रहनी न बहनी, लेकिन अपन कुल इच्छा खाई सब त्याग दी। और जब त्याग के यहाँ तक पहुंची तो हमने के बीच में मनई कहे ने, अरे सतीश मिश्रा के हटाई देती तो बहुत निक रहा, वो तो बहुजन से सर्वजन पे आ गई नहीं, मिशन से भटक गई नहीं। ऐसी तमाम बातें जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारे समाज के, वही लोग इस तरीके की बातें फैला रहे हैं। बहन जी बहनी तो हमार मुखिया ही ना, हम सबके। उनके बाद राष्ट्रीय महासचिव के पद पे है सतीश मिश्रा, बहुत बड़ा पद है राष्ट्रीय महासचिव का। और जो इतने बड़े पद पे नेता है उसको अपना मजे से रहना चाहिए, लेकिन वो अपने घर की, उनकी 4 बेटी है, 1 बीवी, 5 औरतें उनके घर की, बाकी जितने आदमी हैं वो सारे लोग रोज सुबह नहा धो के खा पी करके रोज संगठन का प्रचार करने के लिए फील्ड में जा रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल से लगातार जा रहे हैं। क्या वो अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? नहीं, वो आपकी और हमारी बहन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इतना बड़ा नेता अपने घर की बेटियों को निकाल के बाहर जो है पार्टी का और चुनाव का प्रचार करने के लिए लगा दिया कि आपकी बहन मुख्यमंत्री बने। हम में से कितने लोग ऐसे हैं बहन जी जो इस चुनावी दौर में, बाकी के टाइम नहीं, इस चुनावी दौर में का बहनी एको दिन दूसर के गांव में घूम के गईलू कि हमके वोट दिया, ये अपन पार्टी है ना, गई नहीं ना, एक दिन नहीं गए अपने पार्टी संगठन का प्रचार करने के लिए। और जो आपकी बहन के साथ चट्टान की तरह खड़ा है, जो अपनी बहन की बिटिया बहन को सबको लगा दिया प्रचार करने के लिए, उसके लिए ये दूसरा लोगों की सुनी सुनाई बातों पे कहते हैं उनके हटा देती तो बहुत निक रहा। उनका खाली इतना ही दोष है ना कि वो ब्राह्मण है। हमारी लड़ाई ब्राह्मण से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है, पाखंडवाद से, अंधविश्वास से है। अंधविश्वास के तो विरोधी हम भी हैं, हम सब लोग विरोधी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्राह्मण का विरोध शुरू कर दीजिए। जो आपकी बहन के साथ दिन रात लगा हुआ है, सहयोग नहीं कर सकते तो मुंह बंद करके रखिए। स्पेशली जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कभी नीचे भी नहीं बैठना पसंद करते हो आप, कि कपड़ा मिट्टी लग जाएगा। जाने कितना खेत खलिहान हम आज ऐसे बच्चों के साथ में कितना यात्रा निकाले बेटा, 10-10 किलोमीटर आज हम लोग पैदल चले। खाली बहन जी लोग कहीं कहीं बहनी चला बगले वाले गांव में चले गए ना, तू गाड़ी चला, हम आ जाए, जब तू पैदल चल सके तो हम पैदल चल सके। उनके साथ नारा लगाते लगाते छोटे छोटे बच्चे जिनको वोट भी नहीं देना है वो भी नारा लगा रहे हैं, नीला झंडा हाथी निशान, नीला झंडा हाथी निशान। वो बच्चों को वोट नहीं देना फिर भी आज लगा रहे, काहे कि जज्बा बरकरार रहे, आगे बढ़ता रहे।
और जब पैदल पैदल घूम के जा रहे हैं गांव में दूसरे, तब बच्चों मुझे एहसास हो रहा है कि हम तो आज इतना बढ़िया जूता पहने हैं, इतना बढ़िया गाड़ी से घूम रहे हैं, इतना साफ कपड़ा पहने हैं। वो किसी की बहन बेटी रही होगी, अपना घर द्वार छोड़ दी होगी, कभी उसका चप्पल टूट गया होगा तो किससे कही होगी कि हमारा चप्पल टूट गया है, हमको चप्पल चाहिए, हमारा कपड़ा फट गया, हमको नया कपड़ा चाहिए। कितना संघर्ष किया होगा साहब कांशी राम ने बहन जी, गांव गांव घूम घूम करके, कभी खाने को मिला कभी नहीं मिला। हम तो सुबह दाल भात खा के निकलते हैं, पता नहीं उस समय साहब कांशी राम को खाने को ठीक से मिलता भी था कि नहीं मिलता था। नहीं टाइम से खाए, अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए साहब इतना जल्दी हमारे बीच से चले गए बहन जी। तब आज घूम रहे तब इस बात का एहसास हो रहा कि कितना संघर्ष से हम यहाँ तक आए। तो उसको सहयोग अगर नहीं कर सकते तो बकैती करना तो बंद करिए ना बहन जी। बहुजन सर्वजन की बात आप क्या जानो, मिशन क्या जानो, जो अपने घर की एक बहन बेटी को नहीं निकाला प्रचार करने के लिए, वो बहुजन मिशन की क्या बात करेगा बहन जी। अगर एक को दिन पार्टी का प्रचार करने हर आदमी ताकता है मुंह कि हमारी गाड़ी में तेल डले तब हम निकली प्रचार करे खातिर। हम 1.5 लाख रुपया कमाते हैं बहन जी, एक महीना 1.5 लाख रुपया तनख्वाह, बीएचयू प्रोफेसर बहुत आराम से अपनी जिंदगी काट सकते हैं। लेकिन 15 दिन से अपना तेल पानी लगा के घूम रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा मेरे बाप का भी नहीं है, ये पैसा मेरे बाबा साहब का है। मेरे बाबा साहब ने की वजह से मैं नौकरी कर रही हूँ, ये तनख्वाह मुझे मेरे बाबा साहब की वजह से मिल रही है। तो अगर 1 महीना की सैलरी लगा करके हम गाँव गाँव घूम करके 8, 10, 15, 20 वोट भी इकट्ठा रख लिए जो इधर उधर हो सकता था, तो हमारा काम करना सफल हो जाएगा बहन। आज हम लोग को इतना सोच सोच के कष्ट हो रहा है कि कितना मुश्किल, हमारे पास तो रुपया पैसा सब है, हम गाड़ी में तेल डला ले रहे हैं। तो चमचा मत बनिए कि क्यों इंतजार करा कि तेल क्यों डलाई तब हम जाए ना। ये संगठन आपका है, प्रत्याशी कोई भी हो, हमें नहीं फर्क पड़ता, संगठन आपका है, संगठन को बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। इस बात को ध्यान रखिए कि आज गांव में कुर्सी और खटिया पे बैठ पा रहे हो तो इस संगठन की वजह से। जब तक ये संगठन जिंदा है हमारी आपकी पूछ हो रही है। आके कहते हैं काकी गोड़ धरत है वोट हमें के दिया, ऊंची ऊंची जाति के नेता आके पैर धर रहे हैं, भैया गोड़ धरत है वोट हमें के दिया, क्योंकि ये संगठन जिंदा है इसलिए आपके और हमारे वोट की पूछ भी है। जिस दिन ये संगठन खत्म हुआ कोई पूछने वाला हम लोगों को नहीं रह जाएगा। इसलिए कोई रुपया बांटे 24